दोस्तों, सफरनामा गुजरात में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। रन रजवी होम स्टे में हम लोग कुछ देर रुके। दरअसल सबको रन ऑफ कच्छ पहुंचने की जल्दी थी। फटाफट तैयार हुए और निकल पड़े। हमारा वाहन भी तैयार था। बच्चे उतावले हो रहे थे। 3000 किलोमीटर में फैला नमक के साथ दलदली बंजर का ये इलाका है। भुज के भयानक भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार आया। 2004 में उन्हीं की कोशिशों से 3 दिन का महोत्सव आरंभ हुआ। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन वाले इस विज्ञापन के द्वारा आरंभिक आयोजनों के बाद इस महोत्सव के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ते हुए लगभग 4 महीने हो गई। थार रेगिस्तान के इस भाग में मानसून के सीजन में पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। उत्सव में होने वाले विभिन्न आयोजन इसे भव्यता प्रदान करते हैं। चाहे उगते हुए सूरज का नमक के मैदान पर पड़ने वाला अक्स हो या फिर शाम के समय ख्वाबीदा कर देने वाला एहसास। हम लोग उसी की तलाश में घर से निकले हैं, तो हमारा पहला लक्ष्य निश्चित रूप से महोत्सव स्थल पर पहुंचना ही है। रात्रि बेला में कृत्रिम रोशनी का प्रभाव रन के श्वेत धवल मैदानों को भव्य लोक में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश की व्यवस्था इतनी शानदार है कि इसके सौंदर्य को बयान करने के लिए कवि होना जरूरी है। काश हम भी शायर होते तो इस रोशनी के दरिया में गोता लगाते हुए शब्दों के अद्भुत संसार में उतर जाते। महोत्सव स्थल के प्रवेश द्वार से लेकर रेगिस्तान के नजारों को इंसानी आंखों की हद तक पहुंचा देने के लिए बने रन व्यू टावर तक रोशनी की सजावट अनोखी है। क्या देखें, क्या छोड़ें, बार बार मन में यही प्रश्न उठते हैं। बहरहाल जितना संभव था उतने सौंदर्य को आंखों के रास्ते मन में बसाए हम लोग अगली सुबह में उगते हुए सूरज की रोशनी में रेगिस्तान के जादुई नजारों में खो जाने के इरादे से रन रजवी लौट आए।